एफडी कितने लोग के पास है? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कौन सा बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है? 6%। आपका? हाँ 5.5 6%। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग बैंक में एफडी किया है, इंसानों की बनाई बैंक में 6.5 7 इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, मेरा ये पूछना है कि हम सबको ये तो क्लियर है कि एफडी में क्या होता है कि हमने एफडी किया तो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा, लोन लिया तो इंटरेस्ट के साथ वापस जाएगा। ये तो क्लियर है? एफडी का मतलब है कि इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा, लोन लिया तो इंटरेस्ट के साथ वापस जाएगा। तो जैसे बैंक अकाउंट में होता है ना एफडी लोन, ये कर्म खाते में भी होता है एफडी और लोन, समझे ना? ये कैसे होता है? जैसे बैंक अकाउंट में एफडी लोन होता है वैसा कर्म खाते में भी होता है। कैसे होता है? उदाहरण के तौर पे कैसे काम करता है? हमको कभी कोई चांस मिल गया, किसी को धोखा देके हमको पैसा लेने का, किसी को चीट करके ले लिया, किसी और के हक का ले लिया, चाहे मेरे भाई का हो, चाहे मेरे पार्टनर का हो, चाहे मेरे किसी जानने वाले का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, कुछ भी हो, हमने किसी का जो मेरे हक का नहीं है वैसे पैसे को मैंने हड़प लिया, चोरी करके ले लिया, कुछ मिल गया तो ले लिया, और हम क्या समझते हैं कि हमको चांस मिल गया। समझे? हमने किसी के और के हक का ले लिया, चाहे भाई का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे किसी का जानने वाले का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, कहीं मिला हुआ मिल गया, कहीं चोरी करके ले लिया, किसी को पता क्या पता बोल के, और समझते कि चांस मिल गया। वो चांस नहीं है, वो कभी भी चांस नहीं है, वो एक लोन है। कभी न कभी इंटरेस्ट के साथ वापस जाना निश्चित है, और गलत पैसा जब तक रहेगा हमारे पास हमको दुख देता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा, कभी न कभी बड़ा नुकसान होके इंटरेस्ट के साथ वापस जाएगा, चुप नहीं सकता। क्लियर है? ये लोन हो गया। एफडी क्या है? जैसे हमने किसी और का पैसा गलत लिया तो लोन है, उसी तरह हमारा पैसा किसी ने गलत लिया, हड़प लिया, धोखा दिया, चीटिंग किया, किसी किसान ने नहीं दिया होगा, किसी आपके रिटेलर ने नहीं दिया होगा, किसी भाई ने नहीं दिया, किसी पार्टनर ने चीटिंग किया होगा। जो चीटिंग हो हम क्या समझते हैं? बैड डेट्स है, डूब गए। शास्त्रों में बैड डेट्स नाम का वर्ड नहीं है, अंग्रेजी नाम है। कोई चांस नहीं हमारा पैसा डूबने का। हमारे हक का पैसा कोई और अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो हमारा एफडी है, कभी ना कभी इंटरेस्ट के साथ घूम के आएगा, चुप नहीं सकता। समझ रहे? हमारा पैसा किसी ने डुबाया तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा पैसा लेके आए, लीगल करना है, जो भी करना है, क्योंकि हमको आपका व्यापार चलाना है, घर चलाना है, सब करना है। पूरा प्रयास करना चाहिए। पूरा प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं आया तो दुख नहीं मनाना है। क्या करना है? उस दिन शाम में फैमिली के साथ मस्त एक पार्टी करने का। जिस दिन मालूम पड़ा कि हमारा पैसा उसने डुबा दिया, भौतिक रूप से जो डुबा दिया बोलते हैं उसको, अब नहीं आएगा ऐसा लगता है, तो उस दिन फैमिली के साथ एक मस्त पार्टी करने का। अच्छा, आपने पार्टी किया था बैंक में एफडी किया जब? आपने किया था पार्टी? आपने किया था? फिर बैंक में एफडी किया तो पार्टी नहीं कर रहे हैं, और ये किसी ने पैसा डुबाया वहां एफडी हो रहा तो पार्टी करने का क्या रीजन है? तो अभी पार्टी तो कभी भी बनती है। आज मैं बताऊंगा ना तो पार्टी करेंगे आप, ठीक है? तो बैंक में सुनिए, बैंक में एफडी किया तो पार्टी नहीं कर रहे, और किसी ने पैसा डुबा दिया वहां एफडी हो गया तो पार्टी करे, क्योंकि ये यूनिवर्सल बैंक ऑफ कर्मा में है, एफडी हुआ है, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, पार्टी तो बनती है। माना जाता है कि हर साल डबल होके आएगा। किसी ने लाख रुपया डुबाया, 2 लाख होगा, 4 लाख होगा, 8 लाख होगा, 16 लाख होगा, वो कहीं लगाएगा, उसको नुकसान होगा, हमको कोई नया वेंचर क्रॉप प्रोजेक्ट ऐसा आ जाएगा, सीधा पैसा कमाया जाएगा, घूम के निकल जाएगा। हमारा पैसा कोई और गलत तरीके से लिया हुआ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसी तरह हम भी नहीं कर सकते। हमने किसी का गलत लिया तो कभी ना कभी हम मेहनत करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, सब करते रहेंगे, एक दिन कहने के नुकसान हो जाएगा, घूम के उसको कहने के फायदा होगा। 100% ये
होता ही होता है। और यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर हमको एफडी का मिलता है तो पार्टी तो बनती है। हमको ध्यान क्या करना है, हम ऐसा वाला लोन कभी नहीं ले। इंसानी के बैंक में ले लो, फर्म के नाम पे ले लो चलेगा, कर्म खाते पे लोन कभी नहीं ले, क्योंकि इसका बहुत हाई इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में इसका पूरा ध्यान रखा, बचपन से लेके आज तक। कहीं भी वो 2 पैसा ज्यादा गया चलेगा, लेकिन किसी और का 1 रुपया भी मैंने ज्यादा लाने की कोशिश नहीं की, नहीं लाना है। इसका पूरा मैंने अपनी लाइफ में बनाया। तो मेरा यूनिवर्सल बैंक में कोई लोन नहीं है जहां तक मैं जानता हूं इस जन्म का, समझे ना। तो उसके चलते मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझता हूं, क्योंकि वही तो बैलेंस मेरे साथ आने वाला है। ये सारा जो बिजनेस करके कंपनी में लगाया, विनोद लावटी के साथ लगाया, वो मेरे साथ नहीं आने वाला, यही मेरे साथ आने वाला है। तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझता हूं। ये इसका रूल ऐसा है कि हर इंसान के साथ, जिनके साथ अपना अकाउंट बना है, कंपलसरी कभी ना कभी अकाउंट सेटलमेंट होना निश्चित है। मतलब ये अकाउंट में क्या क्या आता है, बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसा आता है, यहाँ पे क्या क्या आता है, अच्छा बुरा जो भी किया, धोखा दिया, तकलीफ दिया, गाली दिया, गलौज दिया, किसी का दिल दुखाया, किसी का कुछ किया, हर चीज हमारे अकाउंट में आ रहा है। हमारी जिंदगी में बचपन से लेके आज तक जितने लोगों के साथ संबंध बने, हर एक के साथ हमारा अकाउंट हुआ है। हमारे माता पिता के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे गांव वालों के साथ, स्कूल के मित्रों के साथ, टीचर्स के साथ, व्यापार में, पूरी जर्नी में जितने लोगों के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध हो, विचारों का, बोलने का, लेन देन का, हर एक के साथ हमारा अकाउंट हुआ। उस अकाउंट में कैसा वाला बैलेंस हमने डाला है, क्रेडिट डाला, डेबिट डाला, वैसा वाला कभी न कभी जिंदगी में रिटर्न आना निश्चित है। क्योंकि रूल है कि हर इंसान के साथ अकाउंट सेटलमेंट होना निश्चित है, चुकेगा नहीं। वो इंसान कभी न कभी जिंदगी में हमारी लाइफ में फिर से आएगा। हमने कभी अच्छा किया तो अनजान में अच्छा करके चले जाएगा, हमने बुरा किया तो कहीं ना कोई जरिया से हमारा बुरा होगा, छुप नहीं सकता। अकाउंट सेटलमेंट मस्ट है। मेरा उदाहरण देता हूं मैंने जैसे बोला कि 2008 में मैंने कंपनी चालू की, छोटे से गांव से मुंबई शिफ्ट हुआ। अपने आप को टारगेट दिया था कि 3 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस खड़ा करना है। नया कंपनी, जियोलैब ब्रांड नाम कोई नहीं जानता, अच्छे स्टाफ, अच्छे डीलर जुड़ना मुश्किल है, नया कंपनी है तो, बराबर है। मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि मुझे कुछ भी करो करना है। उस सिलसिले में जैसे लोग मिले वैसे लोग को लेते गए आगे। अच्छे एम्प्लॉयज भी मिले, बुरे एम्प्लॉयज भी मिले, उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए अच्छे डीलर भी अपॉइंट हुए, बुरे डीलर भी अपॉइंट हुए। उस टाइम पे कितने एम्प्लॉयज ने गलत काम किया, धोखा दिया, चीटिंग किया, बहुत किया, क्योंकि कंपनी नया था, हमारा एचआर पॉलिसी भी उतना स्ट्रांग नहीं था, हमारा लीगल डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था, सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो ऐसे ऐसे केस भी हुआ कि किसी एम्प्लॉय ने डीलर के नाम पे ऑर्डर दिया, वहां पे ट्रांसपोर्ट में जाके खुद ही उठा के ले गया, डीलर के पास माल भी नहीं गया। पहले कंट्रोल नहीं था ना हमारा। आज कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। आज के डेट में सब अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे था नहीं, नेचुरल बात है, नई कंपनी थी। तो उस सिलसिले में अच्छे लोग भी जुड़े, बुरे लोग भी जुड़े। उस सिलसिले में अच्छा काम भी हुआ, बुरा काम भी हुआ। कितने एम्प्लॉय ने चोरियां की, कितने एम्प्लॉय में धोखा दिया, कितने लोगों ने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा डुबाया। हमने कभी दुख नहीं मनाया। ईयर एंड में देखते थे क्या हुआ, अच्छा 150 लोगों ने कुछ किया है, पीए बिल में चोरी होता था, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ होता था। 200 लोगों ने किया, 500 लोगों ने किया, कितना हुआ, 2.5 करोड़ रुपए का करीब, समझो लो क्या हो गया, हमारा एफडी हो गया है। इतने लोगों के पास हर साल 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ का एफडी हमारा होता था। बाद में धीरे धीरे लीगल डिपार्टमेंट आया, टाइप हुआ, सब हुआ। तो इतने लोगों ने जो शुरू में आए, बहुत झोल किया, बहुत किया, लेकिन मैंने कभी दुख नहीं मनाया। मैंने हमेशा पूछी है, चलो भाई एफडी हो गई हमारी, आगे बढ़ना है। और आज तक कभी उन लोगों के बारे में बुरा भी नहीं सोचा। हमेशा उनको परमात्मा उनको आशीर्वाद दे, खुश रखे। उसके पीछे 2 मेन रीजन है। एक रीजन ये है कि उन लोगों ने उस टाइम पे आके जो काम किया, उसके पीछे तो आप जैसे अच्छे लोग बाद में जुड़े।
समझे ना? अगर वो लोग शुरू में बेस नहीं बनाते थे, नाम नहीं होता था, हमारा प्रोडक्ट एस्टेब्लिश नहीं होता था, तो थोड़ी होता था। स्टार्टिंग में थोड़ी ये डॉक्टर अमित त्रिपाठी सीईओ बन के आते थे, नहीं आते थे, बराबर? तो उन लोगों ने जो भी काम किया, बेस बनाया, प्रोडक्ट ने बात किया, सब किया, तब जाके अच्छे स्टाफ भी मिले, अच्छे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, तो भगवान हमेशा उनको खुश रखे। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे यहाँ पे आने तक के लिए। दूसरा, क्या सोमनाथ जी आप चाहेंगे, कौन सी बैंक बोला आपने? एफडी वाली? क्या सोमनाथ जी आप चाहेंगे कि आपकी एफडीएफसी बैंक का दिवाला उठ जाए? नहीं ना, मैं कैसे चाहूंगा? इतने लोगों के पास एफडी है मेरी। भगवान हमेशा खुश रखे, वो मेहनत करते जाए, कमाते जाए, करते जाए। कल नहीं परसों नहीं घूम फिर के मल्टीपल रेट इंटरेस्ट के साथ में आना निश्चित है। दोनों एंगल से भगवान उनका भला करे, हमेशा खुश रखे, हमेशा वही काम करता है। समझे ना? एकदम क्लियर फंडा लाइफ में, कभी दुख होने का नहीं है, हर चीज अच्छे के लिए होता है। अगर सोचो अकाउंट सेटलमेंट हर एक के साथ में होना निश्चित है, ये छूट नहीं सकता। बचपन से लेके आज तक जितने लोगों के साथ हमारा अच्छा बुरा हुआ ना, उनके साथ अकाउंट सेटलमेंट कभी ना कभी होना है। अब इतने लोग हैं, कम से कम 500,000 लोग तो ज्यादा रहेंगे जिनके साथ मेरा एफडी है, ठीक है? अब उतने लोगों के साथ अकाउंट सेटलमेंट करना है, तो आगे वो लोग मेरे लिए मेहनत करेंगे, आगे मेरा भविष्य तो अच्छा हो गया, लेकिन सेटलमेंट तो होना जरूरी है। अब मेरे को मेरा टाइम तो नहीं मालूम, मुझे मैं 60 तक रहूंगा इस शरीर में, 80 तक रहूंगा, अमिताभ बच्चन जैसा बनना टू नॉट आउट, पता नहीं टाइम तो मेरा। इसे इमेजिन करते हैं कि इतने लोगों का अकाउंट सेटलमेंट होने के बाद, इतने लोगों का अकाउंट सेटलमेंट होने के पहले मैंने शरीर छोड़ के गया, तो क्या होगा? वो लोग अगले जन्म में फिर से मेरे लिए जन्म लेंगे, मेरे लिए मेहनत करेंगे, वो पैसा इंटरेस्ट के साथ घूम के आएगा। तो मेरा इस जन्म का आगे का फ्यूचर भी सिक्योर है, अगला जन्म भी सिक्योर है। तो इन सबकी वजह से भगवान सबका भला करे। अगर वो लोग यूनिवर्सल बैंक में एफडी नहीं करता थे, तो मैं क्या करता था गलती, इनको सोमनाथ जी को देख के मैं भी एचडीएफसी बैंक जाता था, एफडी करता था 5 लाख 5 करोड़ 10 करोड़, तो क्या होता था? 6% 6.5% मिलता था। उन सबकी कृपा से, उन सबके कंट्रीब्यूशन से मेरा यूनिवर्सल बैंक में एफडी हुआ, हर साल डबल 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 होके आएगा। ये जन्म भी सिक्योर हो गया, अगला जन्म भी मेरा सिक्योर हो गया। अब कोई पूछते है अगला जन्म किसने देखा है? अगला जन्म किसने देखा है? होगा कि नहीं होगा? प्रश्न आता है। अब उदाहरण के तौर पे इस धरती पे आज के डेट में हर 2.5-3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 2 से 3 बच्चे पैदा होते हैं। हर सेकंड में 2 से 3 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा बहुत अच्छे घराने में पैदा होता है, एक बच्चा एवरेज होता है, एक बच्चा ऐसे जगह झोपड़ी में ऐसे जगह पैदा होता है कि खाने पीने को भी नहीं मिलता है। उस टाइम पे उस बच्चे की क्या गलती? 1 सेकंड में कुंडली भी बदलती नहीं है। गुप्ता जी, 1 सेकंड में कुंडली बदलती है क्या? नहीं बदलती। उसके कर्म खाते के हिसाब से वैसा परिवार, वैसा शरीर, वैसा वेशभूषा, वैसा सब चीज उसने चूज किया अपने कर्म खाते के हिसाब से। एक ही घर में एक ही माता पिता को 2 बच्चे पैदा हुए, 2 भाई है, सेम डीएनए, सेम संस्कार, सब चीज मिला। एक भाई बहुत सक्सेस होता गया, एक भाई बेचारा मेहनत करता 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 रहेगा जिंदगी में, क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब क्लियर करने में लगा। एक ही स्कूल में 25-30 बच्चे रहते हैं, एक ही सब्जेक्ट, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर, एक ही सब चीज, कोई कहीं चले जाता है, कोई कहीं रह जाता है। तो ना कुंडली काम आई, ना माता पिता के संस्कार का इम्पैक्ट है, ना पढ़ाई विद्या का है। अपने कर्म खाते के हिसाब से सबको अपना अपना मिलता है। कोई माने ना माने, ये हर एक पे लागू होता है, समझे ना? तो हमको अपना कर्म खाते में पॉजिटिव बैलेंस रखने पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमने क्या किया? हमने हिसाब किताब किया एक बार बीच में बैठ के कि हमारा कहाँ एफडी बना है। हमने हिसाब किताब किया कि हमारा एफडी ऐसा कहाँ बना, देखते तो सही। ये 10-12 साल में, 15 साल में जो जर्नी है, तो एफडी किधर कौन से हेड में बना हुआ। जो डीलरों ने हमारा पैसा नहीं दिया, इनका भला हो, वहां एफडी बन गया। जो डीलरों ने दबाव डाल के लोकल एम्प्लॉय को जितना आया था उससे ज्यादा क्रेडिट नोट करवा लिया हो, वहां पे हमारा एफडी हो गया।
कोई कोई लोग एक पैकेट का सैंपल, एक पैकेट फट गया, 5 का पैकेट क्लेम कर लेते हैं, तो 4 पैकेट हमारा एफडी हो गया। कोई लोग तो डीजीओ का फेक क्लेम करते हैं, कोई डीलर भी करते हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं, डीजीओ नहीं है लेकिन डीजीओ मतलब एफए लगा के फेक क्लेम कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां भी हमारा एफडी हो गया, बताओ उनका। अब कोई लोग क्या करते हैं, डीलर एक कंपनी का पैसा लेते हैं, सिर्फ 90 दिन 120 दिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं उसके हिसाब से लेते हैं, टाइम पे देते नहीं है। बाद में उस कंपनी का पैसा को सीड में रोटेशन करेंगे, फर्टिलाइजर में करेंगे, सब करेंगे, वो समझते हैं कि वहां पे एक्स्ट्रा कमाई आ रही है। गलत, वो एक्स्ट्रा कंपनी नहीं है, वो इस कंपनी का एफडी है, कभी ना कभी उधर नुकसान आएगा, इंटरेस्ट के साथ पूरा का पूरा इधर आएगा कभी ना कभी। बाकी नहीं है, गलत है, फ्रॉड है। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देना चाहिए, उसको लेके ठीक है, कभी देर हुआ, कुछ हुआ, रिक्वेस्ट करे, नहीं है, उसको लेके और एक कंपनी में इन्वेस्ट करके वहां पे कमाने की जो एक्स्ट्रा कमाई मिलेगी समझ के करते हैं, तो वो उन सबका भगवान भला करे, वो हमारा उस तरह का एफडी बनाएगा कि उस कंपनी में किया हुआ कमाई भी यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंटरेस्ट के साथ घूम के हमको वापस आएगा। चुक नहीं सकता। कुछ लोग तो सैंपल को भी इलीगल सेल कर लेते हैं, कुछ डीलर भी करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज भी कर लेते हैं। सैंपल तो किसान को फ्री देंगे, दिखाने के लिए किया गया है, वो भी बेच के पैसा कमाते हैं, बताओ उनका, वहां पे भी हमारा एफडी हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट, कुछ स्टेट्स में हमारे सीएनएफ रहते हैं, कुछ जगह हमारे ब्रांच है, अब वहां पे हम तो एक परिवार का मेंबर है, भरोसे के हिसाब से पूरा देते हैं। वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर के साथ में डील करके 1 रुपया 2 रुपया पर कार्टून कमीशन लेता है, वहां पे भी हमारा एफडी हो रहा है, राइट। कुछ जगह पे प्रिंटिंग का बहुत बड़ा है, हम जितना बड़ा प्रिंटिंग का काम होता है पूरे इंडिया में, मार्केटिंग का ये सब का, प्रिंटिंग के लिए लोकल टीम को दिया जाता है, चलो आप अपना प्रिंटिंग करो, अच्छा कोटेशन लाओ, लोएस्ट लाओ, लाके प्रिंटिंग करो। करोड़ों का खर्चा है, प्रिंटिंग का बहुत बड़ा खर्चा है, इतने पोस्टर बैनर वगैरह वगैरह देते हैं वहां पे, तो वहां पे भी उसके पास सेटिंग करते हैं, वो समझते हैं कि उनका हो रहा है, अपना एफडी हो रहा है वहां पे, ठीक है। आना भी इसी तक कहीं जाएगा, भगवान भला करे उन सबका, वो मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे। मैं नहीं चाहूंगा हमारा एचडीएफसी बैंक कभी भी डूबे। टीए बिल में गलत क्लेम करते हैं लोग, जाते कुछ और अलग करते, होटल वालों के साथ में सेटअप करके लेते हैं 1500 का कम 2000 लोग, वहां पे भी एफडी हो गया। हमारे कोई भी कंपनी में एचआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि महीने के 25 दिन काम करने का, उसके हिसाब से सैलरी वगैरह सब होता है, तो वो लोग समझते हैं एचआर तो वो मुंबई में बैठी है टीम, उनको क्या दिखता है कि 5 दिन घर में सो जाओ तो किसको पता चलेगा, वो 5 दिन का सैलरी एफडी हो जा रहा है, समझे। हमने कभी प्लान ही नहीं किया, हमने प्लान ही नहीं किया एफडी करने का, हमने कोई सूद दिमाग ही नहीं लगाया, इन सबके कंट्रीब्यूशन से, इन सबके सहयोग से हमारा इतना सारा हर साल करोड़ों का यूनिवर्सल बैंक में एफडी हो रहा है। इतने लोग हमारे लिए काम करेंगे अकाउंट सेटलमेंट होने तक, इस जन्म में हो सकता है, अगले जन्म में हो सकता है, फ्यूचर तो एकदम सिक्योर है। मुझे तो खाली इतना ही देखना है, मैं लोन ना लूं, 1 रुपया भी कभी किसी का गलत मेरे अकाउंट में ले रहा हूं, उतना मेरे कंट्रोल में है। बाकी भी डिपार्टमेंट्स है अपना जितना हो सकता है कंट्रोल कर रहे हैं हमारा एफडी रोकने के लिए, लेकिन फिर भी हो जाता है।